बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, केवल एक दोहा पढ़ता हूँ कि छंद विधा का ज्ञान हो, पढ़िए सीना ठोक। छंद विधा का ज्ञान हो, पढ़िए सीना ठोक। और धन्य धन्य है आप सब, धन्य है कविता लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बदल लियो का? अभी वो कह रहे हैं तो साहित्य अनुरागी आए। संगीत में बहुत अवसर नहीं है। संगीत है ना साहित्य। हम क्या संदीप अनुरागी ना, वो कहते हैं साहित्य अनुरागी आए। समय पर आदरणीय नरेंद्र भूषण जी की कुछ पारिवारिक ऐसी आवश्यकता हैं जिनके कारण मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ नहीं तो मेरा अधिकार भी है, मैं उनको रोक सकता हूँ, मगर उसका प्रयोग मैं नहीं करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और इतना समय दिया, मेरा हार्दिक आभार आपका। देखा आपने कि संदीप अनुरागी जी कितना संक्षिप्त काव्य पाठ करके चले गए, और ये एक एक घंटे जो व्यावसायिक कवि सम्मेलन के मंच हैं उनको रोकने वाली हस्ती हैं। लोग टिकते नहीं और की फरमाइश करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कितना संक्षिप्त काव्य पाठ किया, इसका अनुकरण हम सभी लोग करेंगे, जिससे कि समय रहते सभी का काव्य पाठ हो जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका जी को आए, अपने काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। और अब मैं फिर लिस्ट के ही क्रम में बुलाऊंगा, इसलिए अपने आप समझ जाएं कि इसके बाद कौन आएगा। आप जानते हैं कि इसके बाद सुल्तानपुर से पधारे हुए श्री नरेंद्र शुक्ल जी आएंगे, वो तैयार हैं। पूनम जी जल्दी आएंगे। समय का उपयोग काव्य पाठ में ही करिए, आने जाने में नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काव्य पाठ में तो नहीं है, वो हमारी नजर में है। दोनों से ही हम भी अपना काव्य पाठ शुरू और संपन्न करूंगी। दोहा पढ़ने में चली गणपति देना साथ, रहे शारदे दाहिने लिए कमल दल हाथ। धन्यवाद। श्री नरेंद्र शुक्ल जी सुल्तानपुर से आए हैं, और नीतू सिंह जी ने पढ़ने का इसमें प्रस्ताव रखा था। मैं समस्या पूर्ति में नहीं सम्मिलित कर सका क्योंकि वो केवल पंजीकृत सदस्यों के बीच में था। काव्य पाठ के लिए वो तैयार रहें, इसके बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा। श्री नरेंद्र शुक्ल जी के लिए एक बार तालियां। धन्यवाद गुरुदेव। हमारे पहले के दोनों साथी भाई बहनों ने एक एक श्लोक पढ़ा है, मैं 2 मुक्तक प्रस्तुत करूंगा मात्र। एक वर्तमान परिस्थितियों पर गठबंधन के दौर है। चाल किसी की कछुए जैसी, कुछ की गति तूफानी है, कुछ को बेईमानी प्रिय, कुछ की गतिविधि बचकानी है। किसी विषय पर चाहे भी तो, किसी विषय पर चाहे भी तो सभी एक मत हो कैसे। सबके अपने राम, सभी की अपनी राम कहानी है। सबके अपने राम, सभी की अपनी राम कहानी है। मैंने लोकोक्तियों पर कम से कम 50 मुक्तक लिखे हैं। एक मुक्तक लोकोक्ति को समाहित करते हुए, कुछ भी व्यवस्था रास सबको आ नहीं सकती, कुछ भी व्यवस्था रास सबको आ नहीं सकती। छल की कमाई शांति घर में ला नहीं सकती, छल की कमाई शांति घर में ला नहीं सकती। अब भी बहुत से लोग हैं इस सोच पर कायम, चमड़ी भले ही जाए दमड़ी जा नहीं सकती। बहुत बढ़िया।
नीतू सिंह जी काव्य पाठ के लिए पधारें और श्री राजीव वत्सल जी तैयार रहें अगले काव्य पाठ के लिए। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि बेटियों पे लिखना है। यहाँ बैठे बैठे एक मुक्तक लिखा है, वो प्रस्तुत है। माँ बाप के अधरों की मुस्कान है बेटियाँ, कि हर घर आंगन की शान है होती है बेटियाँ। माँ तो तुलसी समान ही पावन होती है ये, आरती की मधुरिम मधुरिम तान है बेटियाँ। अब एक मुक्तक और। जीवन के अंतिम श्वासों तक में राम नाम गुण गाऊंगी, भारत के जन जन के मन में, भारत के जन जन के मन में मैं भगवा ध्वज लहराऊंगी। राम कृष्ण को छोड़ के जो मजारों पर मत्था टेक रहे, ऐसे भटके लोगों में, मैं ऐसे भटके लोगों में फिर से हिंदुत्व जगाऊंगी, फिर से हिंदुत्व जगाऊंगी। धन्यवाद। राजीव वत्सल जी के लिए जोरदार तालियां। और अनुरोध है कि सुश्री कविता काव्या सखी जी मंच पे आके पहले से बैठ जाएं। कविता काव्या सखी जी। हाँ, ये बहुत बहुत आभार आचार्य श्री और माँ शारदे को नमन वंदन। और एक छंद और एक 4 पंक्तियों की रचना, बस इतना काव्य पाठ, फिर अपनी वाणी के विराम। और ये छंद कहता हूं, हृदय का द्वार और हमारे घर का द्वार, इन दोनों को मैंने कहने का प्रयास किया छंद में। संभले संभाले रहें घर व हृदय दोनों, संभले संभाले रहें घर व हृदय दोनों, दोनों के ही द्वार पर ध्यान रखिए सदा। संभले संभाले रहें घर व हृदय दोनों, दोनों के ही द्वार पर ध्यान रखिए सदा। और घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन, घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन, कोई आए कोई जाए खुले वो यदा कदा। हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने, हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने, साकल या ताले बिना खुला रखे सर्वदा। और हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल, हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल, रहे जो सतर्क बढ़े मित्रता की संपदा। और 4 अंतिम पंक्तियां और एक संदेश को कहते हुए, ये जो फूलों की चोरी करके मंदिर जाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। वो देखिए, फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, ना जाने वो चोरी करके पुण्य किस तरह वे पाते। तो जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल, जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल, कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन अपशब्द बहुत आते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री चंदन नयन समस्तीपुर बिहार जी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं सुश्री कविता काव्या सखी जी। धन्यवाद दादा। एक छंद आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। दादा ने हमको 4 शब्द कल दिए थे, जिसमें से एक शब्द ये भी है, शब्दांत। नफरतों को हृदय से मिटाते रहे, नेकियां इस जगत में कमाते रहे। कर्म हो त्याज्य जो त्यागे कर कर्म वह, कर्म हो त्याज्य जो त्याग कर कर्म वह, धर्म के मार्ग पर पग बढ़ाते रहे, धर्म के मार्ग पर पग बढ़ाते रहे। शुद्ध मन हो तभी बुद्ध होगा हृदय,
शुद्ध मन हो तभी बुद्ध होगा, हृदय होना संसार में फिर कलह का तिमिर। भाव होगा क्षमा का न होगी अमा, भाव होगा क्षमा का न होगी अमा। प्रेम के दीप पथ में जलाते रहें, प्रेम के दीप पथ में जलाते रहें। धन्यवाद। सुश्री सरिता सदाबहार जी मंच पर स्थान ग्रहण कर लें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित श्री चंदन नयन जो समस्तीपुर बिहार से पधारे हैं, तालियों से स्वागत। पुनः माँ बीना पानी को प्रणाम नमन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए दो दोहा और एक मुक्तक रखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दोहा रखता हूँ। साला मेरा एक है, मिली सालियाँ चार, धन्यवाद ससुराल का देते बारंबार। एक और दोहा। बीबी मुझसे चाहती मिले नौलखा हार, उसके ख्वाहिश के लिए खुद को धरूं धार। अब एक मुक्तक। रख कर सिरहाने सोते थे वो किताब न मिले, रख कर सिरहाने सोते थे वो किताब न मिले, मोहब्बती दौड़ के आज तक वो हिसाब न मिले। रख कर सिरहाने सोते थे वो किताब न मिले, मोहब्बती दौड़ के आज तक वो हिसाब न मिले। मिल गए वो सारे खत जो मिल गए वो सारे खत, रखकर सिरहाने सोते थे वो किताब न मिले, मोहब्बती दौड़ के आज तक वो हिसाब न मिले। मिल गए वो सारे खत जो लिखे थे मुझे, मिल गए वो सारे खत जो लिखे थे मुझे, छिपा कर रखा था किताब में आज तक वो गुलाब न मिले, छिपा कर रखा था किताब में आज तक वो गुलाब न मिले। धन्यवाद। सुश्री स्वधा रविंद्र उत्कर्षता जी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित सरिता सदाबहार जी तालियों से स्वागत करते हैं। अपनी 4 पंक्तियों को रखती हूँ कि कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हूँ, कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो। पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो, पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो। कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता। इसी नीति को अपनाना बहुत अच्छा बताता हो। और एक हास्य का मैं रखना चाहूंगी, 4 पंक्तियां हैं जी। थैंक यू। ये मेरे दोनों के बीच में जो चर्चा चल रही थी उस पर मैंने पंक्तियां लिखी हैं कि एक दिन मेरे पति देव ने हमका सताया, एक दिन मेरे पति देव ने हमका सताया, 7 ससुराल का राज बताया। हमने गुस्सा नहीं दिखाया, बड़े प्यार से समझाया। अब सुनिएगा क्या समझाया कि आपकी हैं 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आपकी हैं 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आप खाए माल और हम हो बेहाल क्यों, अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए। थोड़ा बल खाए के थोड़ा इतराई के, थोड़ा बल खाए के थोड़ा इतराई के, हुस्न का जलवा थोड़ा सा दिखाई के। आपकी नजर का कमाल था कभी, अब अपन का सोसाइटी में धमाल होना चाहिए।
आदरणीय मधु दीक्षित दीदी आ जाइए ऊपर। सुबह जो विषय मिला था उस विषय पे 2 बजे से अभी तक जो कुछ भी लिखा गया, एक छंद प्रस्तुत कर चुकी हूँ, 2 और सम्मुख रख रही हूँ कि भाव का प्रभाव लेके मन में लगाव लेके प्रेम का सुझाव लेके आए गई बेटियां, कोमल सी कलिका का रूप धर धर कर सबके हृदय को लुभाए गई बेटियां, और शीतल समीर जैसे मीठी सी छुअन लिए मन की अगन को बुझाए गई बेटियां, और त्याग तप खूब किए किंतु वरदान सारे अपनों के हित में लुटाए गई बेटियां। और एक छंद और देख लें कि काजू वाली बर्फी सी सोने की असरफी सी भ्रांति पर क्रांति का प्रभाव बनी बेटियां, काजू वाली बर्फी सी सोने की अशरफी सी भ्रांति पर क्रांति का प्रभाव बनी बेटियां, संयम नियम धरे धीर से जो पीर हरे ऐसा मीठा मीठा सा स्वभाव बनी बेटियां, और शीत के प्रभाव को जो दीनहीन कर दे वो ऐसा सुखकारी सा अलाव बनी बेटियां, और घर पर डाली जो कुदृष्ट किसी दुष्ट ने तो काल के समान वाला ताव बनी बेटियां, काल के समान वाला ताव बनी बेटियां। बहुत बहुत आभार। आदरणीय मनमोहन 12 कोटी जी ऊपर आ जाइए। ऐसे ही हम अच्छे से करेंगे। आपका कह दीजिए अलग बना दे। नहीं इसी में चल रहा। बिना संघर्ष के तो खिल न पाए पुष्प वन में। यह भी वही उसका एक शब्दांत है जीवन में। बिना संघर्ष के तो खिल न पाए पुष्प वन में, कभी कोई कमी आई नहीं पर लक्ष्य पावन में। निभाया शूल से नाता सदा ही मुस्कुरा करके, निभाया शूल से नाता सदा ही मुस्कुरा करके, हमें हंसना पड़ेगा दर्द की कर नित्य जीवन में, हमें हंसना पड़ेगा दर्द की कर नित्य जीवन में। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूं और दादा स्वागत है। 2 पंक्तियां दादा को समर्पित। जो भी लेते हैं समझ निज जीवन का सार, नहीं फंसे उनकी कभी नौकाएं मझधार। जो भी लेते हैं समझ निज जीवन का सार, नहीं फंसे उनकी कभी नौकाएं मझधार। और ये 2 पंक्तियां मोदी जी को मैं समर्पित कर रहा हूं। मोदी जी को से अनुरोध कर रहा हूं, आतंकियों का अब तो मुंह तोड़ हो जवाब। आतंकियों का अब तो मुंह तोड़ हो जवाब। उड़ाने का भारत को जो देख रहे ख्वाब, उड़ाने का भारत को जो देख रहे ख्वाब। तालियां तो बजी नहीं। मैं आता जाता कुछ नहीं। अब ये मैंने किसी को कहा है, आता जाता कुछ नहीं बनते ठेकेदार, उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। करता पहले काम से जो थकान महसूस, करता पहले काम से जो थकान महसूस, उस धरती के बोझ को कहते हैं फंटूस। उस धरती के बोझ बहुत एक मुक्तक और एक छंद पढ़ना चाहूंगा। तो बना प्रभु राम का मंदिर, खुशी है व्याप्त जन जन में। बना प्रभु राम का मंदिर, खुशी है व्याप्त जन जन में। अवध में जा करूं दर्शन, बसे बस राम ही मन में। दिखे ये स्वर्ग कौशलपुर, सनातन का बजा डंका।
दिखे ये स्वर्ग कौशलपुर, सनातन का बजा डंका, अरे भुलाया जा नहीं सकता सुहाना पल ये जीवन में। ये भी दुकान चाहिए गुरुदेव। और एक छंद पढ़ना चाहूंगा बसंत पे। अरे फूलिए पलाश के खिले हुए जो साख पर, और मन में उल्लास और प्यास बढ़ा देते हैं। फूलिए पलाश के खिले हुए जो साख पर, मन में उल्लास और प्यास बढ़ा देते हैं। बसंत की बहार चले पूर्वा बयार, तो अंग अंग फड़ के ये शर्म हटा देते हैं। तो चाहे बूढ़ा जवान, चाहे होवे पहलवान, तरुणी तरुणों में उमंग जगा देते हैं। और कब्र में है पांव जिनके उन्हें भी तोरी देख, रस भरी मादक शायरी सुना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ज्योति किरण रतन जी आ जाइए। और सुश्री ज्योत्सना सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत वरिष्ठ कवि और सब तरफ वो भंडार है विद्वानों का। तो एक जल पर कविता है, बहुत अभी एक कली लिखी थी। जल ही जीवन है नित्य प्रति प्रणाम जल चाहिए। सब लोग जल चढ़ाते हैं सूर्य को। नित्य प्रति प्रथम जल चाहिए, प्रातः का प्रणाम बाद चाहिए। जो आज हमने पाया जल वह कैसे मिल पाएगा कल। जो आज हमने पाया जल वह कैसे मिल पाएगा कल। जल की महिमा सब जाने, सुरक्षित करने की ना माने। जल की महिमा सब जाने, सुरक्षित करने की ना माने। कमी विभीषण माने हर कोई, बचे कैसे हर आंख रोई। बचाने के लिए सब लोग परेशान रहते हैं, रोते दिखाते हैं कि हाँ जल कैसे बचे। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं इसके लिए। यह सत्य नहीं जाने कोई, कमी विभीषण माने हर कोई, बचे कैसे हर आंख रोई। यह सत्य नहीं जाने कोई, परंतु मानव असहाय नहीं पुनर्जीवित करने को कहे। पुनर्जीवित जलों को जो हम लोग यूज कर लेते हैं उसका पुनर्जीवन किया जा सकता है, परंतु मानव असहाय नहीं पुनर्जीवित करने को कहे। प्रयुक्त जल को नवजीवन दो, जल जीवन का संरक्षण हो। प्रयुक्त जीवन को नवजीवन दो, जल जीवन का संरक्षण हो। नैसर्गिक संपदा है अनमोल, संभल कर करे प्रयुक्त दिल खोल। नदी तालाब झीलें बचाएं, नवजीवन जल को दे जाएं, नवजीवन जल को दे जाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का नाम है उस पार। जब से तुम उस पार गई, सब रिश्ते नाते तोड़ गई। मोह मोह के धागों की निर्मोही गांठें खोल गई। जब से तुम उस पार गई, जिस शाने पर सर रखकर तुम चैन की नींद में सोती थी, उस शाने पर लेकर तुमको मैं अंतिम नींद सुला आया। पंच तत्व में मिलकर तुम भवसागर से पार हुई। अपने मोह पाश में तुम बांध मुझे क्यों छोड़ गई। विकसित हो चाहे कुसुम अनेक, या सुवासित मंद पवन हो। मधुर भोर की बेला हो या सांझ ढले की दिया बाती हो। तुम बिन है सब धुंधला धुंधला, तुम बिन है सब धुंधला धुंधला। शयन कच्छ की सैया हो, शयन कच्छ की शैया हो या मंदिर का आला हो। आंगन की हो चहल पहल या चौके की मधुर सुगंध, और बैठक की बोला चाली। तुम बिन है सब उजड़ा उजड़ा, तुम बिन है सब फीका फीका। जब से तुम उस पार गई, सब रिश्ते नाते तोड़ गई। मोह पाश में बांध मुझे क्यों निर्मोही गांठें खोल गई। नमस्कार। श्री अरविंद रस्तोगी जी आ जाइए। और सुश्री माधुरी सिंह लखनऊ महाकाश।
कुछ दोहे जिनमें राम का दोहा पहले मैं सुना रहा हूं। रूप अयोध्या का खिला, मंदिर बना ललाम। रूप अयोध्या का खिला, मंदिर बना ललाम, और दर्शन को आतुर सभी जय 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 श्री राम। दर्शन को आतुर सभी जय 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 श्री राम। और दो दोहे मित्रता पे देखिएगा। श्रेष्ठ मित्रता है वही जैसे मछली ताल। श्रेष्ठ मित्रता है वही जैसे मछली ताल, एक दूसरे के बिना दोनों ही बेहाल। एक दूसरे के बिना दोनों ही बेहाल। और एक मित्रता दूसरे तरीके की आजकल होती है, वो भी देख लीजिएगा। मित्र वही जो मित्र की जेबे रहा टटोल। मित्र वही जो मित्र की जेबे रहा टटोल, और एक दिन लूटकर हो जाता है गोल। और एक दिन लूटकर हो जाता है गोल। और एक हास्य से जुड़ा हुआ, चलिए हास्य का एक दोहा सुना के मैं अपनी जगह ले लेता हूं। रसगुल्ला सी लग रही कहते सब नमकीन। रसगुल्ला सी लग रही कहते सब नमकीन, और चटर पटर बातें करे साली बड़ी नवीन। चटर पटर बातें करे साली बड़ी नवीन। धन्यवाद। श्री जगन्नाथ निर्दोष जी ऊपर आ जाइए मंच पे, और माधुरी आज का शीर्षक ही था बेटियां, और मेरी कविता की स्त्री कभी कमजोर नहीं रही है, इसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है। अर्थहीन बातों को दिल से लगा बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। दिशाएं स्वयं अधीन हो, दिशाहीन सी भटकती हैं। उच्च श्रृंखलता के बीज लिए नित नित रोपित करती है। आधुनिकता की आड़ में घर बार लुटा बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। लाज अकिंचन सौंप कर अधिकार जताती फिरती है, भूल कर मर्यादाएं आरोप लगाती रहती है। धरा जैसे धैर्य की प्रतिमा खुद को क्या बना बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। सबकी प्यास बुझा दे पुरुष की यह सामर्थ्य नहीं, नव जीवन का सृजन करा दे है कोई अर्थ नहीं। नैसर्गिक तुम्हारी अपार क्षमताएं कीमत लगा बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। शिव तकते मुखमंडल जिसका, नत गगन लख रहा मुख वसुधा का। कलरव कोकिल संसार ध्वनित, संपूर्ण जगत का स्वार्थ निहित है। ये सृष्टि संरचना की केंद्र धुरी आज अबला की रट लगा बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। कैसी अर्थहीन बातों को दिल से लगा बैठी है, मेरी महाशक्ति स्वरूप भुला बैठी है। धन्यवाद। सुश्री गीता गंगवार जी मंच पे आ जाइए। मंच को पुनः प्रणाम करते हुए आए मुक्तक दे रहा हूं। आजकल की युवा पीढ़ी को कहना है कि खूब सेवा करो हो सुखी आत्मा, खूब सेवा करो हो सुखी आत्मा, करो कर्तव्य बन जाओ पुण्यात्मा, करो कर्तव्य बन जाओ पुण्यात्मा। व्यर्थ मठ मंदिरों में पटकते हो सिर, व्यर्थ मठ मंदिरों में पटकते हो सिर, बाप माँ से न बढ़ के है परमात्मा, बाप माँ से न बढ़ के है परमात्मा। और एक पंक्ति, एक लोकगीत की मैं बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। देखें, आजकल पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको निगल लिया है, तब कहना पड़ा कि अब न बोले कागा मुड़ेरिया, अब न बोले कागा मुड़ेरिया, न आवे कौन पहुना दुअरिया। अब न बोले
कागा मुड़रिया नया वही कौन पहुना दुअरिया अब न बोले। एक बार देखे कि सपने में दिखाई न अब गाली पहरुआ। गांव में पहले धान पहरुआ से कूटे जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था सारी चली गई है, लोकगीत बड़ा है, लेकिन एक क्यों मैं बन दे रहा हूं कि अब ना दिखे कहूं गाली पहरुआ चकिया पिसतीना या कऊ मेहरुआ। चकिया पिसतीना या कऊ मेहरुआ नाही दिखे कुआना गगरिया। नाही दिखे कुआना गगरिया न आवे कौन पहुना दुअरिया। नाही दिखे कुआना गगरिया न आवे कौन पहुना दुअरिया अब न बोले। और देखे कि नाही नसीब अब हथ पैया रोटी। नाही नसीब अब हथ पैया रोटी दानेदार राब केरी वा शक्कर घोटी। दानेदार राब केरी वा शक्कर घोटी ना झुरकुल ना नौन बरिया न आवे कौनो पहुना दुअरिया अब न बोल। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दादा। वाह शक्कर घोटी सुने मनमोहन बारा कोटी। ये लोक गीतों का लालित्य भाई जो देखने को मिला निर्दोष जी की कविता में, मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतनी देर में संचालन से थोड़ा दूर रहा, वो मेरी विवशता थी, कुछ व्यवस्था देखनी थी। मैं गीता गंगवार जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, इससे पहले खुशबू गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित गीता गंगवार जी, तालियों से आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के सामने में यथार्थ रंग के दो मुक्तक दूंगी। वो अपने फायदे को बदल देता था कायदे। वो अपने फायदे को बदल देता था कायदे, किंतु लचीला ना था। शरीके गम शामिल होता तो जरूर, शरीके गम शामिल होता तो जरूर, मगर आंखों से गीला ना था। उसकी बहुत मान प्रतिष्ठा थी शहर की आबो हवा में। उसकी बहुत मान प्रतिष्ठा थी शहर के आबो हवा में। पर तुम ये मत समझ लेना कि अंदर से वो दगीला ना था। पर तुम ये मत समझ लेना कि अंदर से दगीला ना था। एक मुक्तक और देती हूँ यथार्थ रंग का। खुद तय करो कटघेरे में मुंह कितना खोला जाए। वाह। खुद तय करो कटघेरे में मुंह कितना खोला जाए। सिर कटे या पैर पर सच ही बोला जाए। सिर कटे या पैर पर सच ही बोला जाए। कुछ तो जमीर जिंदा रखो ये रंगमंचिए लोगों। कुछ तो जमीर जिंदा रखो ये रंगमंचिए लोगों। ईमान की तराजू पर क्या क्या तोला जाए। ईमान की तराजू पर क्या क्या तोला जाए। इसी के साथ अपना काव्य पाठ आरंभ समाप्त करती हूँ। जय हिंद जय भारत। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री हरि गोविंद यादव जी से अनुरोध करेंगे मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। और काव्य पाठ के लिए खुशबू गौतम, ये मेरी बहुत प्रिय शिष्या है, मैं बड़े प्रेम से बुला रहा हूँ, आप भी तालियों से अभिनंदन करें। खुशबू गौतम। आदरणीय दादा ओम नीरो जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे काव्य पाठ का मौका दिया। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो 4 पंक्तियां मेरी चुनाव के लिए, आप लोग गौर कीजिएगा। जब जब चलती है चुनाव की बयार, जब जब चलती है चुनाव की बयार, हर बार होती है मतदाता की हार। जब जब चलती है चुनाव की बयार, हर बार होती है मतदाता की हार। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, जीत के बाद नेता जनता को भूल जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
देखिए समय का कितना सब ध्यान रख रहे हैं। हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे कविता लोग के आयोजन में पहले से ही सब लोग मन बना के आते हैं कि हमें समय सीमा के अंतर्गत ही कार्यक्रम पूरा करना है और सभी की जिम्मेदारी है। तो जहां परिवार का हर सदस्य इतनी जिम्मेदारी महसूस करता हो उसके कार्यक्रम तो सफल होने ही हैं। उसका श्रेय हमारे उन सभी सदस्यों को, उन सभी प्रेमियों को जाता है जो कविता लोक से जुड़े हुए हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुश्री प्रतिभा गुप्ता जी मंच पर स्थान ग्रहण कर लें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं हरि गोविंद यादव जी। आप तालियों से स्वागत करते रहें और तालियों से स्वागत लेते रहें। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। आचार्य जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं कुछ दोहे समसामयिक पढ़ता हूँ। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई शादी खासम खास। दूसरा दोहा है पैसा ही इंसान है बाकी सब बेकार, नाते रिश्ते खत्म हैं मतलब के सब यार। और बहुत ही संक्षिप्त में 5 युगों में जो है ये पढ़ता हूँ गजल। दुनिया की बेरुखी से हैरान नहीं हैं, हम अच्छे आदमी हैं शैतान नहीं हैं। क्या दुष्टों को समझ लें हैं यार हमारे, भोले हैं मगर इतने नादान नहीं हैं। देखा माथा रगड़ते मंदिर में उनको जो कहते पत्थरों में भगवान नहीं है। बात बड़ी जोश में कह देता हर कोई, कहने की तरह करना आसान नहीं है। होठों पे नाम तेरा धड़कन में हो तुम, उजड़ा अपना चमन है वीरान में। धन्यवाद। आदरणीय रत्ना बापुली जी मंच पर स्थान ग्रहण कर लें और भारती पायल जी उनका सहयोग करें मंच तक लाने में। पूरी जिम्मेदारी है कि उनको सकुशल मंच तक लाइए। देखिए किस अवस्था में कितना काव्य के प्रति समर्पण भाव है। और अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं प्रतिभा गुप्ता जी। तालियों से स्वागत है। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। समय को देखते हुए अपने हृदय की सिर्फ 4 पंक्तियाँ आप सभी तक पहुँचाती हूँ। स्वागत है। कहती हूँ कि घर का आंगन द्वार सजाना पड़ता है, घर का आंगन द्वार सजाना पड़ता है, हंसकर हर व्यवहार निभाना पड़ता है। घर का आंगन द्वार सजाना पड़ता है, हंसकर हर व्यवहार निभाना पड़ता है। और दुख तकलीफें हो पर जीने की खातिर, दुख तकलीफें हो पर जीने की खातिर जीवन को आसान बनाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, दादा से अनुमति एक मुक्त तक पढ़ने की और मिली है तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय ओम नीरव दादा के ही चरणों में समर्पित करते हुए कहती हूँ कि शिक्षा का जब मिले खजाना अच्छा लगता है, शिक्षा का जब मिले खजाना अच्छा लगता है, और उजियारे का मन में आना अच्छा लगता है। और अद्भुत और अलौकिक गुरु के पावन चरणों में, अद्भुत और अलौकिक गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा से ये शीश झुकाना अच्छा लगता है। जी बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, और आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है। और संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कंजूसी भी नहीं करनी है
कि आपकी बात भी लोगों तक न पहुंच सके। श्री कृष्णानंद राय जी से अनुरोध है कि मंच पे आके स्थान ग्रहण करें और आदरणीय रत्ना बापुली जी आप काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। आप तालियों से उनका स्वागत करें। जीवन में दादाजी को पेड़ लगाना अच्छा लगता है। सबसे पहले ये 4 पंक्तियां जो है मैं लाई हूँ, आचार्य जी को समर्पित कर रही हूँ। शब्दहार कुछ भाव के हमने बिछाए हैं, शब्दहार कुछ भाव के हमने बिछाए हैं। कोई मुक्तक कोई दोहा गीत भी हम लाए हैं, कोई मुक्तक कोई दोहा गीत भी हम लाए हैं। समस्या न हमारी है जीत हो या हार हो, समस्या न हमारी है जीत हो या हार हो। कवियों की श्रेणी में हम नाम तो कराए हैं, कवियों की श्रेणी में हम नाम तो कराए हैं। क्या बात है। हम तो वो अपनी कविता होते अब जलाते रहिए का है ना, जलाते रहे इन्होंने दिया था, उस पर एक लिखा था, जलाते रहे हम ज्ञान के दिए, जलाते रहे हम ज्ञान के दिए, पहचान हमारी न इसके बिना है। जलाते रहे हम ज्ञान के दिए, पहचान हमारी न इसके बिना है। जैसे कि जानो लगे कामनी सुंदर, जैसे कि जानो लगे कामनी सुंदर, हाथों में जब भी रच जाती ही ना है, हाथों में जब भी रच जाती ही ना है। कर्तव्य है हमारा जाकर घरों में, कर्तव्य है हमारा जाकर घरों में, विद्या का अलग हम जलाते रहे। कर्तव्य है हमारा जाकर घरों में, विद्या का अलग हम जलाते रहे। कमतर न मानो हम किसी को, कमतर न आके हम किसी को, ज्ञान की ज्योति सदा जलाते रहे, ज्ञान की ज्योति सदा जलाते रहे। ये कितने संदीप अनुरागी जी मंच पे स्थान ग्रहण कर लें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कृष्णानंद राय जी तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। सभी को प्रणाम करते हुए राम जी का महिमा अपार बा, राम जी का महिमा अपार बा, अयोध्या में होत जय जयकार बा, होत जय जयकार बा, होत जय जयकार बा। राम जी का महिमा अपार बा, अयोध्या में होत जय जयकार बा। अयोध्या धाम हरदम सबके बोलावेला, सीताराम सीताराम सबके हु गावेला। चारों ओरी खूबे ललकार बा, अयोध्या में होत जय जयकार बा। माई बाबू का आज्ञाकारी राम जी ललनवा, माई बाबू का आज्ञाकारी राम जी ललनवा। राम जी में सब कर लागल बा परनवा, सरजू मैया का सुघर जलधार बा, अयोध्या में होत जय जयकार बा। हनुमत जी तो बैठल बानन राम का दुआरी, श्री राम चरित मानस गावेले दुनिया सारी। कृष्णानंद राम जी का सजल दरबार बा, अयोध्या में होत जय जयकार बा। और एक माँ गंगा के लेखन कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में। मल मूत्र कचरे को मुझ में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। जय हिंद जय भारत। सुश्री ज्योति राय लखनऊ से आप कृपया आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित संदीप अनुरागी जी तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। आप सभी लोग जानते हैं ये भारत सरकार की एक नरेगा मनरेगा योजना है।
तो नरेगा 50 मेरी किताब से कुछ मुक्तक सुनिएगा। कि 100 दिन का मिले काम तो जानो कि नरेगा, कि 100 दिन का मिले काम तो जानो कि नरेगा, मन का मिले आराम तो जानो कि नरेगा, बिन काम के है गाँव के हुई राम दीन का, मिल जाए अगर दाम तो जानो कि नरेगा, कि हो काम अंट संट तो जानो कि नरेगा, खाता चले करंट तो जानो कि नरेगा, मजदूर चंट बंट लागी काम कई रहे, साहेब लिए परसेंट तो जानो कि नरेगा, कि ज्यादा हो घाच 5 तो जानो कि नरेगा, आधौ न हो ये साँच तो जानो कि नरेगा, कैसे हो रिकवरी की जब पैसा पहुँच गवा, कब हो न हो ये जांच तो जानो कि नरेगा, कि जी का लगे जंजाल तो जानो कि नरेगा, हो जाए बुरा हाल तो जानो कि नरेगा, अतना है भ्रष्टाचार की कागज पे दोबारा, खुद जाए खुद ताल तो जानो कि नरेगा, कि फरुहाल है कैलाश तो जानो कि नरेगा, डेलियाल है बिलास तो जानो कि नरेगा, आराम से जब शाम कहीं काम खत्म भा, साथ ही लड़े गिलास तो जानो कि नरेगा, कि हो काम खूब रिपीट तो जानो कि नरेगा, हो काम खूब रिपीट तो जानो कि नरेगा, लागई ननी की ईंट तो जानो कि नरेगा, मिश्रा जिटिए मेरे एक पैग लगा कर, एमबी दिया घसीट तो जानो कि नरेगा, कि सरकार दे लुटाई तो जानो कि नरेगा, मजदूरों ना चुटाई तो जानो कि नरेगा, और सरकार की रकम या खाई 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 के, प्रधान जी मोटाए तो जानो कि नरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, प्रधान जी मोटाए ये थे संदीप अनुरागी जी। और श्री विनोद कुमार गुप्त भावुक जी से अनुरोध है कि मंच पे आके स्थान ग्रहण करें और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित ज्योति राय जी, तालियों के साथ उनका स्वागत। सबको पुनः प्रणाम करते हुए बेटियों पे एक छोटी सी रचना। सुरमा या काजल या लाली नहीं, सुरमा या काजल या लाली नहीं, सिर्फ बिंदी महावर ही नारी नहीं। सुरमा या काजल या लाली नहीं, सिर्फ बिंदी महावर ही नारी नहीं। नारियों को मिले एक खिलता चमन, बेटियों को मिले उड़ने को गगन। बंदिशें रंजिशें बांध पाएंगी क्या, बंदिशें रंजिशें बांध पाएंगी क्या, राह की अड़चने थाम पाएंगी क्या। बंदिशें रंजिशें बांध पाएंगी क्या, राह की अड़चने थाम पाएंगी क्या। वो बहती पहाड़ी नदी सी बहे, वो बहती पहाड़ी नदी सी बहे, रास्ते खुद बनाकर कुलाचे भरे। वो पानी का बहता हुआ जोश है, वो पानी का बहता हुआ जोश है। रूप बदले तो ऊर्जा का स्रोत है, निर्मल सी बहे तो नदी बन गई, निर्मल सी बहे तो नदी बन गई। ममता की खिलती हंसी बन गई। और एक नया प्रयोग कि आदर को थोड़ा सा इन्वेस्ट कर, आदर को थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रेकरिंग का एक खाता खोल दें। आदर को थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रेकरिंग का एक खाता खोल दें। रिश्तों का इंटरेस्ट मिल जाएगा, घर की बेटियों को जरा मोल दें, घर की बेटियों को जरा मोल दें। ये थी ज्योति राय जी। और अब मैं
मंच पर आमंत्रित करता हूँ सुश्री माधवी मिश्रा जी को। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं श्री विनोद कुमार गुप्त भावुक जी। तालियों से स्वागत करते रहें ताकि ये न लगे थक गए, कुछ थकने वाले हैं ही नहीं। आइए भावुक जी। और 2-2.5 मिनट में एक छोटी सी गजल देखें तहत में। और गजल का रदीफ मैंने लिया, एक शेर आपने बहुत सुना होगा कि वो हमारा खून भी शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो थोड़ी है वो मैंने जो रदीफ लिया देखें कि अब वो पहले तो हाल थोड़ी है, अब वो पहले तो हाल थोड़ी है, उनको मेरा ख्याल थोड़ी है। अब वो पहले तो हाल थोड़ी है, उनको मेरा ख्याल थोड़ी है। और कल कहा था कि चांद ला दूंगा, आज घर में न दाल थोड़ी है। कल कहा था कि चांद ला दूंगा, आज घर में न दाल थोड़ी है। और जख्म मुझको मिले हैं अपनों से, गैर की ये मजाल थोड़ी है। जब मुझको मिले हैं अपनों से, गैर की ये मजाल थोड़ी है। और जो लिखा बस उसी ने लिखवाया, जो लिखा बस उसी ने लिखवाया, इसमें मेरा कमाल थोड़ी है। जो लिखा बस उसी ने लिखवाया, इसमें मेरा कमाल थोड़ी है। और सिर्फ होली का मौसम में देखें कि सिर्फ छूने से सुर्ख गाल हुए, सिर्फ छूने से सुर्ख गाल हुए, हाथ में रंग गुलाल थोड़ी है। वो गाल हुए, हाथ में रंग गुलाल थोड़ी है। और बेवजह क्यों जवाब देते हो, तुम पे कोई सवाल थोड़ी है। और ये शेर बतौर खास कि हम भी देंगे जवाब पत्थर से, हम भी देंगे जवाब पत्थर से। अब ये गांधी का गाल थोड़ी है, पत्थर से। अब ये गांधी का गाल थोड़ी है। और देश टूटे जले बिखर जाए, उनको इसका मलाल थोड़ी है। और कोई चोरी से घुस के बस जाए, देश खाला की चाल थोड़ी है। और अंतिम शेर देखें मक्ते का कि कुछ चुभा तो जरूर है भावुक, कुछ चुभा तो जरूर है भावुक, आंख ऐसे ही लाल थोड़ी है, उनको मेरा ख्याल थोड़ी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या कहने दादा। थोड़ी है, बड़ा अच्छा निर्वाह किया काफिया का। और अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं माधवी मिश्रा जी, स्वागत है। शब्द विचलन, ये शब्द ही है जो, ये शब्द ही है जो कि इस भौतिक जगत का सार है। ये शब्द ही है जो कि इस भौतिक जगत का सार है। शब्द अंतर चेतना का दृष्टिगत विस्तार, शब्द अंतर चेतना का दृष्टिगत विस्तार है। शब्द की सीमा निहित सृष्टि के इस पार तक, शब्द की सीमा निहित सृष्टि के इस पार तक, उस पार जो है वो तो बस निःशब्द सब संसार है। बहुत उद्दीप्त केवल ब्रह्म शब्द ब्रह्म स्वरूप है, जो हमें दिखता परस्पर दिव्य दैहिक रूप है। पर जहाँ है खत्म होती ये समय की चेतना, वो तो केवल है निरामय और अविचल वेदना। मौन में छिपकर सहस्र ज्ञान की पोथी पड़ी, शब्द के भंडार से जो आज तक पोथी पड़ी। शून्य के विस्तार में ब्रह्मांड सारा सो रहा, जो जगत ये दिख रहा वो शब्द विचलन है, जो जगत ये दिख रहा। माधवी मिश्रा जी अभी अपनी कविता प्रस्तुत कर रही थी। अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए, लगभग सभी का काव्य पाठ हो रहा है, हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है, बड़ी बात है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए भारती पायल जी को, और उससे पहले मंच पर स्थान ग्रहण कर लें डॉक्टर अरविंद भाई। वाह वाह वाह, स्थान ग्रहण करें। और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित भारती पायल जी, तालियों से स्वागत। पढ़ती हूँ। याद रखना हमारा कथन साथियों, याद रखना हमारा कथन साथियों। देश सेवा बड़ा है हवन साथियों, देश सेवा बड़ा है हवन साथियों। वीर बलिदान जो हो गए देश पर, वीर बलिदान जो हो गए देश पर, आज उनको करे हम नमन साथियों, आज उनको करे। और एक गीत का पढ़ती हूँ। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे
बोने से हो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। पेट और प्रजनन की चाकी, पेट और प्रजनन की चाकी मैं कैसे खो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। कोमल गद्दों पर एसी में, कोमल गद्दों पर एसी में कुछ को भले ही न आए नींद। कठिन परिश्रम कर फुटपाथ हो, कठिन परिश्रम कर फुटपाथ हो, पर सुख से सो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। उनकी बगिया में खिलते हैं नित्य नए कितने ही फूल। उनकी बगिया में खिलते हैं नित्य नए कितने ही फूल। एक फूल मेरे गमले में, एक फूल मेरे गमले में खिला देख रो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। गंगा मैली करने वाले आते हर हर गंगे बोल। गंगा मैली करने वाले आते हर हर गंगे बोल। डुबकी लगा लगा कर कैसे, डुबकी लगा लगा कर कैसे पापों को धो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। और जो बाहर के लोग आते हैं उन पे पंक्तियां हैं। बड़े हितैषी बनकर आते अपना कर लेते हैं देश। बड़े हितैषी बनकर आते अपना कर लेते हैं देश। चुपके चुपके गली गली फिर नागफनी हो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। और अंतिका गीतिका की सुनेगा। किसी पार के अंधियारे में सटे हुए जोड़ों के बीच, किसी पार के अंधियारे में सटे हुए जोड़ों के बीच हो न कहीं अपनी ही बेटी, हो न कहीं अपनी ही बेटी सोच रहे दो जाते लोग। बढ़ते बढ़ते जाने कैसे बोने से हो जाते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भारती पायल जी। और अब श्री सुबोध शारदानंदन जी कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर लें। और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर अरविंद झा जी। तालियों से स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। छंद की बात कही, देखें। आइए दादा, अभी खुशबू जी ने शायद नेतागिरी कुछ बात करी थी राजनीति वाली, वही से एक छंद देखें कि नेताओं की साठगांठ। दादा मंच का आशीर्वाद चाहेंगे कि नेताओं की साठगांठ जाति धर्म रही बांट करे है सपाट सारा देश चाट चाट के। नेताओं की साठगांठ जाति धर्म रही बांट करे है सपाट सारा देश चाट चाट के। और ठाट बाट इनके तो खोले मन के कपाट मखमली वस्त्र में पैबंद है ये टाट के। और पानी घाट घाट पी के देखे ये चुनावी बाट। राजनीति में है घुसे खट मन खाट के। और जैसे उल्लू काट के हो राजनीति हाट में ये घाट करे तभी तो ये घर के ना घाट के। देखे संदीप भाई, होली ने दस्तक दे दी है। एक दोहा देखे। होली में लाल हरे पीले नीले तमाम सारे रंग होते हैं। इतने रंगों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक काम कर ले, रंगीन लग रहा है। होली के त्योहार में, होली के त्योहार में गिरगिट रखे संग। और जैसी जहां डिमांड हो वैसा ले ले रंग। चार पंक्तियां और देख ले कि होली की बात है कि राजनीति होली कैसे होगी कि होली खेले मौज मनाए बोले बम 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 हर हर। होली खेले मौज मनाए बोले बम 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 हर हर। और गुजिया पापड़ जो भी चाहो लेके आओ मेरे घर। और राजनीति की होली, गुजिया पापड़ जो भी चाहो लेके आओ मेरे घर। कोई साइकिल पे चढ़कर खेले, कोई हाथी पे खेल रहा। और योगी जी पिचकारी मारे चढ़े हुए बुलडोजर पर। मिले दो चार शेर और सुना ले, फिर उसके बाद दिवाली को विराम देंगे। आड़ से वो फेंक पत्थर खिल खिलाकर आ गए। आड़ से वो फेंक पत्थर खिल खिलाकर आ गए। और मूड था लड़ने का पर हम दिल मिलाकर आ गए। पर हम दिल मिलाकर आ गए। जब मिली उनसे नजर तो दिल में खड़बड़ मच गई। जब मिली उनसे नजर तो दिल में खड़बड़ मच गई। इश्क के जितने थे कीड़े बिल मिलाकर आ गए। दिल तो मिलाया नहीं। और हम पहुंच कूचे में उनके भाई से ही भिड़ गए। हम पहुंच कूचे में उनके भाई से ही भिड़ गए। और हम पिटे तो दिन में तारे झिल मिलाकर आ गए।
क्या कहने। हम पिटे तो दिन में तारे झिल मिलाकर आ गए और मेरी सेहत देखकर टेलर ने समझा माफिया। अच्छा, मेरी सेहत देखकर टेलर ने समझा माफिया, फिर तो सारे घर के कपड़े सिला कर आ गए। और थी हमें लंबे समय से घुड़सवारी की ललक, थी हमें लंबे समय से घुड़सवारी की ललक, किंतु थोड़ी देर में हम छिलछिला कर आ गए। अरे वाह वाह। किंतु थोड़ी देर में हम, और धन्यवाद। और देखे कि चोर डाकू माफिया जो टॉप के हैं देश में, चोर डाकू माफिया जो टॉप के हैं देश में, हम गए संसद, सभी से मिल मिला कर आ गए। और एक गजल का शेर बतौर खास देखे कि होठ पर तिल है मेरे और उनके बाएं गाल पर, होठ पर तिल है मेरे और उनके बाएं गाल पर, बात कुछ ऐसी हुई हम तिल मिला कर आ गए। धन्यवाद। कि होठ पर तिल है मेरे और उनके बाएं गाल पर, होठ पर तिल है मेरे और उनके बाएं गाल पर, बात कुछ ऐसी हुई हम तिल मिला कर आ गए। और मक्ता देखे कि है जगह कम और अरविंद भीड़ ज्यादा देश में, है जगह कम और अरविंद भीड़ ज्यादा देश में, फिर भी सारे लोग देखो हिल हिला कर आ गए, फिर भी सारे लोग देखो हिल। आर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या तिल मिलाया है साहब। काव्य के आप कृत्रिम प्रयोग कर रहे थे डॉक्टर अरविंद झा जी, और अब मैं अनुरोध करूंगा निर्भय प्रताप सिंह निश्चल जी से कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर लें। और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं सुबोध शारदा नंदन जी, आप तालियों से उनका बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं जो शब्दांत दिए गए थे उसी में से एक और छंद प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। कहते तुभ्यम एव वस्तु तुभ्यम समर्पे, कविता लोक का ही छंद है ये। और एक बात मैं और ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, ये जो समस्या पूर्तियाँ आई हैं, अगर उजास तम तोम सर्वनाश कर लाए हैं, उजास तम तोम सर्वनाश कर, अवधपुरी में सदानंद घन छाए हैं, अवधपुरी में सदानंद घन छाए हैं, छाए हैं वितान पुलकित उपमान, छाए हैं वितान पुलकित उपमान, बाल रूप राम जन जीवन को भाए हैं, छाए हैं वितान पुलकित उपमान, बाल रूप राम जन जीवन को भाए हैं समस्त उपमान छविमान यहाँ, भाए हैं समस्त उपमान छविमान यहाँ, हिंदू जागरण हेतु ही तो राम आए हैं, हिंदू जागरण हेतु ही तो राम आए हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। सफेद वाला दबा, सफेद वाला। एक बार सफेद वाला दबा, दो बार दबाओ। किसी का भेजा है, किसी और का भेजा है। दो मुक्तक रखता हूँ, सुनिएगा कि हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले, हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले, जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है, जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है,
किसी जमाने में चट्टा रहा होगा पहले। समझिएगा कि जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है। जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है। वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है। वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहेब। वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहेब कि मौका देखकर पापा बदलने लगता है। एक मुक्तक और रखता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर नहीं कैसे आपने बात ये कही कैसे। मेरे प्रस्ताव पर नहीं कैसे आपने बात ये कही कैसे। प्यार करना अगर गलत है तो ब्याह करना भला सही कैसे। धन्यवाद। क्या बात है, मजा आ गया। पापा बदलने लगता है। अब काव्य पाठ के लिए इस कड़ी के अंतिम पुष्प के रूप में भावना मिश्र जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले हम ये जान लेना चाहेंगे कि हमारे जो समस्या पूर्ति के सहभागी सदस्य थे उनमें कोई काव्य पाठ तो रह तो नहीं गया है, कहीं हमसे व्यतिक्रम हुआ। तो हम भावना मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आप तालियों से उनका अच्छा वो भी हो जाए। प्रतियोगिता में लेकिन आप शामिल नहीं। धन्यवाद सर। जैसा कि फागुन का महीना चल रहा है, होली का सीजन, तो जैसा सर ने बताया था कि कुछ समय मिलेगा हमको कुछ अपना कविता पाठ कहने का, तो मैं एक गीत लेके आई होली पर। सबका आशीर्वाद चाहती हूँ तालियों के रूप में। आज तक सबने बरसाने की, वृंदावन की और की सब जगह की होलियों को सुना है, श्री कृष्ण की, राधा की होलियों को सुना है, लेकिन मैं रघुराई श्री राम की होली लेकर, अयोध्या की होली लेकर आप सबके समक्ष आई हूँ। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। साथ में उनके सीता मैया, साथ में उनके सीता मैया, लक्ष्मण और दो भाई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। उड़े गुलाल, उड़े अबीर गुलाल की खुशबू, रंग चले पिचकारिन से। उड़े अबीर गुलाल की खुशबू, रंग चले पिचकारिन से। भर आनंद में देखे दशरथ, भर आनंद में देखे दशरथ और कौशल्या माई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। धूम मची है सारी नगरिया, झूमे सब नर नारी। धूम मची है सारी नगरिया, झूमे सब नर नारी। सात रंग माँ भीगी, सात रंग माँ भीगी, आज अयोध्या सारी। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। छायो है फाग होली खेले आज रघुराई। सखियन के संग सीता भीगे, मन मन ही हर्षावे। सखियन के संग सीता भीगे, मन ही मन हर्षावे। चुनर भीगी चोली भीगी, चुनर भीगी चोली भीगी, ऊपर रोश दिखा
होरी खेले आज रघुराई, छायो है फाग होरी खेले आज रघुराई। एक मुक्तक से अपनी बात समाप्त करती हूँ। जैसे कि बसंत का मौसम, फूलों का खिलना और पल में 1-2 दिन में उनका मुरझा के गिर जाना, तो उनकी मनस्थिति को जानते हुए समझते हुए मैंने एक कुछ रचना का प्रयोग किया है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। आज खिलकर मुस्कुरा रहे हो, आज खिलकर मुरझा गए हो तो गम ना करना, आज खिलकर मुरझा गए हो तो गम ना करना, इत्र बनकर जहां में महकोगे सदा। आज खिलकर मुरझा गए हो तो गम ना करना, इत्र बनकर जहां में महकोगे सदा। हर सांस में तेरा अस्तित्व जिंदा रहता है, हर सांस में तेरा अस्तित्व जिंदा रहता है, हर जिंदगी की चाहत बने रहोगे सदा। आज खिलकर मुस्कुरा गए हो तो गम ना करना, इत्र बनकर जहां में महकोगे सदा। हो प्रेम का प्रतीक तुम, हो प्रेम का प्रतीक तुम और प्रीत भी सिखला रहे हो, प्रेम का प्रतीक तुम और प्रीत भी सिखला रहे। कभी हार बन मुस्कुरा रहे, कभी रूप को सवार रहे। हो प्रेम का प्रतीक तुम, प्रीत भी सिखला रहे, कभी हार बन मुस्कुरा रहे, कभी रूप को सवार रहे, कभी सेज को सजा रहे, कभी शब पे जान लुटा रहे, कभी सेज को सजा रहे, कभी शब पे जान लुटा रहे। हर हाल में तुम मुस्कुरा रहे, हर हाल में जीना सिखा रहे। इसलिए आज खिलकर मुरझा गए हो तो गम ना करना, इत्र बनकर जहां में महकोगे सदा, इत्र बनकर जहां में महकोगे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लिक करना है ना, एक नाम मुझसे छूट गया था तो मैं उनको भी आमंत्रित कर लेना चाहता हूँ, ताकि उनका भी मन निराश न हो कि हम आए, हमें पढ़ने को नहीं मिला। और वो नाम है ओम नीरव जी। तालियां तो बनती हैं भाई। आपने इस नाम का तालियों से स्वागत किया, ये सौभाग्य है मेरा। एक मुक्तक कि द्वेष के दुर्ग सारे ढहा दे कोई, वाह, एक फसल प्यार की लहलहा दे कोई, क्यारियां ये दिलों की है प्यासी बहुत, क्यारियां ये दिलों की है प्यासी बहुत, नैन से नेह गंगा बहा दे कोई, नैन से नेह गंगा बहा दे कोई। और मैं कहूँगा कि एक मुक्तक पढ़ के न जाइए, एक छंद और सुना दीजिए। तो चलिए, मान लिया उन्होंने। ये छंद मैं स्वयं अपने को ही समर्पित कर रहा हूँ, और हो सकता है आपको अपना लगे तो इसको थोड़ा स्नेह दे दीजिएगा। समस्या पूर्ति का है कि साधना की नाव पे सवार हो, प्रसन्न रहो, आएंगी हवाएं अनुकूल प्रतिकूल भी, तो सविता हो तम तुम वेधते रहो अबाध, फेंकते रहेंगे लोग कूद कूद धूल भी। माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उग आते बाग में कभी कभी बबूल भी। माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उग आते बाग में कभी कभी बबूल भी। प्रेम के पथिक छाले पाँव के निहारो नहीं,
नेह से लगाओ अंक फूल और शूल भी, नेह से लगाओ अंक फूल और शूल भी। आपने नीरव जी का काव्य पाठ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और नीरव जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने काव्य पाठ करके और हमारी बात को रख लिया, वगैरह वगैरह जो कहा जाता है वो सब समझ लीजिए। मित्रों, मेरे लिए आज बड़ा ही सुखद पल है। मैंने कविता के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए हैं। ये मेरा पहला प्रयोग था जब किसी पुस्तक मेले के मंच से समस्या पूर्ति का कार्यक्रम रखना था। मैं रात दिन सोचा करता था जब लेटता बैठता कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। फिर मेरे मन ने कहा कि ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मित्रों का स्नेह जिसके साथ जुड़ा होता है, ये जो मेरा कवि परिवार है, इस परिवार का स्नेह जब मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो कार्यक्रम सफल न हो ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कार्यक्रम मेरा अवश्य सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। और जब ये विश्वास हो गया तो मैंने किसी प्रकार की चिंता छोड़ करके सीधे सीधे अपनों से अपना कार्यक्रम अपने ढंग से रख दिया। आपने भी अपना समझ करके उसका निर्वाह किया और बहुत सुंदर ढंग से सभी की समस्या पूर्ति हो गई, सभी का काव्य पाठ हो गया। मैं इसके लिए जितने भी हमारे सहभागी हैं उन सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल शब्दों से नहीं है, ये सचमुच मेरे हृदय की आवाज़ है जो मैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन, संयोजन सब कुछ निर्भर था हमारे सम्मानित संचालकों के ऊपर, जिसके रूप में आदरणीय डॉक्टर योगेश जी, आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, आदरणीय संध्या सिंह जी ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया और उन्होंने अपने विवेक के आधार पर जो निर्णय दिए, उन तीनों के निर्णय को एक में मिला करके जो निष्कर्ष निकला, उस आधार पर हम परिणाम घोषित करेंगे। लेकिन इसको कोई प्रतियोगिता न माने, ये घर का मनोविनोद है, खेल है। जैसे क्रिकेट का खेल होता है, कोई खेल होता है, इसको खेल खेल में ही लेंगे। और मैं निर्णायकों का पूरा सम्मान करते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि सच्चे विजेता तो वो हैं जिन्होंने समस्या पूर्ति का आवाहन करने पर यह साहस किया कि हम उसमें सम्मिलित होंगे। बहुत लोग साहस ही नहीं जुटा पाए। तो मेरे दृष्टि में जितने भी सहभागी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और सभी विजेता हैं। मैं सभी को हृदय से बधाई दे रहा हूँ। अब कोई भी नाम जो चयनित हुए हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आप में से ही होंगे, आपके अपने होंगे, उनका भी हम हृदय से सम्मान करेंगे और निर्णायक मंडल के द्वारा जो निर्णय किया गया है उसका भी हम सम्मान करेंगे। ये हमारी स्वस्थ परंपरा रही। तो मैं सबसे पहले इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली विभूति को आपके सामने लाना चाहता हूँ और उन्हें समस्या पूर्ति सौष्ठव सम्मान प्रदान किया जाएगा उत्तरीय और सम्मान पत्र के साथ में। और वो नाम है सुश्री स्वधा रविंद्र उत्कर्षता जी। कृपया मंच पे आएं और हम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। द्वितीय स्थान पर समस्या पूर्ति सौष्ठव सम्मान।
ये पंक्तियां पढ़वा और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है और जिन्हें समस्या पूर्ति शिरोमणि सम्मान प्रदान किया जाएगा, उनका नाम है सुश्री मधु दीक्षित जी, जो सुश्री मधु दीक्षित जी कृपया मंच पे आएं और सम्मान करें। हम इसलिए नहीं दोबारा पढ़वा रहे हैं कि भविष्य में जब समस्या पूर्ति हो तो हर एक की समस्या पूर्ति को ठीक से आप सुने, ताकि दोबारा पढ़वाने की आवश्यकता नहीं। आज आदरणीय ओम नीरव जी की वजह से आज महिला दिवस पहले ही हो गया। हमारे इस आयोजन में जो कुछ भी सुंदर लगा, जो भी आनंद का कारण बना, उस सब का श्रेय आप सभी को जाता है, आप सभी को वो अर्पित है, समर्पित है। अगर कहीं पर कोई चीज़ अप्रिय लगी हो, कुछ अन्यथा लगी हो, तो वो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ और उसके दोष को, उसके दुर्गुण को मेरी झोली में आप डाल दीजिएगा। मैं उसके लिए आपसे सबसे क्षमा याचना करता हूँ और